सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा को प्रारंभ किया जाए। अपने 15वें अध्याय में आज देखते हैं कि क्या है। एक कहानी है बच्चों और इसका कहानी का शीर्षक है दुष्ट गीदड़। गीदड़ क्या होता है बच्चों? एक जानवर का नाम होता है ना। तो आइए बच्चों कहानी की शुरुआत करें। एक गीदड़ झाड़ी के नीचे से जा रहा था। झाड़ी क्या होता है बच्चों? जो जंगल में आपने साइड में देखा होगा ना, झाड़ियां होती हैं। एक गीदड़ झाड़ी के नीचे से जा रहा था। झाड़ी के नीचे उसे शहद की एक मक्खी मिली। जब वो जा रहा था ना बच्चों, तो उसे झाड़ियों के नीचे क्या मिली? एक शहद वाली मक्खी यानी मधुमक्खी। शहद की मक्खी को पकड़कर उसने एक बोरी में बंद कर लिया। उसने क्या किया बच्चों? उस शहद की मक्खी को उठाकर अपने एक बोरे में बंद कर लिया। बोरी को पीठ पर रखकर वह गांव की ओर चल दिया। गांव में एक बुढ़िया झोपड़ी में रहती थी। बोरी को उसने क्या किया बच्चों? पीठ पर लाद के और चल दिया गांव की ओर। गांव में एक बुढ़िया झोपड़ी में रहा करती थी। वो बुढ़िया कहाँ रहती थी बच्चों? एक झोपड़ी में रहा करती थी। बुढ़िया के पास जाकर गीदड़ बोला, बूढ़ी अम्मा, मेरी यह बोरी अपने पास रख लो, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। उसने बोला गीदड़ ने इस बूढ़ी अम्मा को कि बूढ़ी अम्मा, मेरी यह बोरी अपने पास रख लो, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा रख दो। उसने बोला कि ठीक है, यहाँ रख दो, लेकिन अम्मा इसे खोलना मत। उसने बोला कि लेकिन अम्मा इसे खोलना मत। बोरी रखकर गीदड़ वहां से चला गया। बुढ़िया ने बोरी का मुंह खोलकर देखा। बोरी में से शहद की मक्खी उड़कर भागी। बुढ़िया ने उसने मना किया था कि मत खोलना, पर फिर भी उसने उस बोरे के मुंह को खोला बुढ़िया ने। तो जैसे ही उसने मुंह को खोला तो क्या हुआ बच्चों? उसमें जो शहद की मक्खी को उसने बंद कर दिया था ना गीदड़ ने, वो मक्खी ऐसे करके फुड़ करके उड़ गई। वहीं बुढ़िया का मुर्गा खड़ा था। बुढ़िया का एक मुर्गा था जो वहां पर खड़ा हुआ था बच्चों। मुर्गा शहद की मक्खी को पकड़कर खा गया। मुर्गे ने क्या किया बच्चों? उस शहद की मक्खी को ऐसे करके पकड़ लिया और उसको खा गया। गीदड़ वापस आया तो उसने पूछा, बूढ़ी अम्मा, मेरी बोरी का मुंह किसने खोला? मेरी शहद की मक्खी कहाँ गई? उसने पूछा कि बूढ़ी अम्मा, मेरे बोरे का मुंह किसने खोला और मेरी शहद की मक्खी जो इसमें बंद करी हुई थी मैंने, वो कहाँ गई? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, शहद की मक्खी को मेरा मुर्गा खा गया है ना। उसकी शहद की मक्खी को मुर्गे ने खा लिया था, तो इसीलिए वो बताती है कि तेरे शहद की मक्खी को मेरा मुर्गा खा गया, तो फिर मैं तुम्हारा मुर्गा ले जाता हूँ। गीदड़ ने कहा कि तो फिर मैं तुम्हारा मुर्गा ले जाता हूँ। मुर्गे को पकड़कर बोरी में बंद कर लिया। अब गीदड़ ने क्या किया बच्चों? उस मुर्गे को पकड़कर अपने बोरे में बंद कर लिया। बोरी को पीठ पर रखकर गीदड़ आगे चल पड़ा। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंचा। अब बोरी को फिर से उसने पीठ पर लादा और चलते चलते किसी और गांव में पहुंच गया। वहां मकान के बाहर एक औरत झाड़ू लगा रही थी। औरत के पास जाकर गीदड़ बोला, वहां पर बाहर किसी मकान के सामने एक औरत झाड़ू लगा रही थी। तो वहां पर गीदड़ ने पहुंचकर उस औरत से बोला कि अम्मा, मेरी यह बोरी अपने पास रख लो। जिस नए गांव में वो पहुंचा था ना, वहां पर एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो गीदड़ ने उसको देखकर बोला कि अम्मा, मेरा यह बोरा अपने पास रख लो, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। औरत ने कहा ठीक है, वहां रख दो। उसने वैसे ही फिर इसको भी बोला कि मैं अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ, तो मेरी बोरी को आप अपने घर पर रख लो। तो अम्मा ने बोला कि ठीक है, वहां रख दो, लेकिन अम्मा इसे खोलना मत। बोरी रखकर गीदड़ चला गया। औरत ने बोरी का मुंह खोलकर देखा। उसने मना किया था कि मेरी बोरी को मत खोलना, लेकिन अम्मा ने उसके जाते ही
बोरी का मुंह खोलकर देखा, बोरी से मुर्गा निकलकर भागा। वही बिल्ली बैठी थी, उसने झपटकर मुर्गे को पकड़कर खा लिया। जैसे ही उसने मुंह खोला उस अम्मा ने उस बोरी का, तो उसके अंदर से जो मुर्गा बैठा हुआ था वो मुर्गा निकलकर भागा। वो जो मुर्गा उस बोरे में बंद था ना, वो निकलकर भागा। और वहीं पर यहाँ पर एक ये बैठी हुई थी बिल्ली, उसने उसको जैसे ही मुर्गे को देखा, बिल्ली ने झपटकर उसको खा लिया। थोड़ी देर में गीदड़ लौट कर आया। अपनी बोरी का मुंह खुला देखकर गीदड़ ने पूछा, अम्मा मेरी बोरी का मुंह किसने खोला और मेरा मुर्गा कहाँ गया? जब गीदड़ थोड़ी देर में लौट कर आया तो उसने अम्मा से पूछा कि अम्मा मेरे बोरे का मुंह किसने खोला और मेरा मुर्गा कहाँ गया? तो औरत ने कहा, बेटा तेरे मुर्गे को मेरी बिल्ली खा गई, तो मैं तुम्हारी बिल्ली ले जाता हूं। अब उसने बोला कि तो मैं तुम्हारी बिल्ली ले जाता हूं। किसने कहा बच्चों? गीदड़ ने कहा कि तो मैं अब तुम्हारी जो बिल्ली है उसे ही ले जाता हूँ। गीदड़ ने बिल्ली को पकड़कर बोरी में बंद कर लिया। अब उसने बोरी में किसे डाल लिया? बोरी में बिल्ली को डाल लिया। बोरी को फिर वैसे ही पीठ पर रखकर वो आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक मकान आया। मकान में एक औरत गेहूं पीस रही थी। औरत के पास जाकर गीदड़ बोला, अम्मा मेरी यह बोरी अपने पास रख लो, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। अब थोड़ी दूर आगे गया तो वहां पर उसने देखा कि एक मकान आया और उस मकान में एक औरत गेहूं पीस रही थी। और उस औरत के पास जाकर गीदड़ क्या बोला बच्चों? उसने बोला कि अम्मा यह बोरा अपने पास रख लो, क्योंकि मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। तो औरत ने कहा कि ठीक है, इसे रख दो, लेकिन अम्मा इसे खोलना मत। बोरी रखकर गीदड़ चला गया। फिर उसने क्या बोला कि अम्मा लेकिन इस बोरी को खोलना मत। ऐसा बोलकर वो अपने मित्र के घर चला गया। औरत ने बोरी का मुंह खोलकर देखा, बोरी में से बिल्ली निकलकर भागी और रसोई में घुस गई। औरत ने जैसे ही बोरी का मुंह खोलकर देखा तो उसमें से बिल्ली जो थी वो निकलकर भाग गई और रसोई में घुस गई। तो वहां पर उस औरत का लड़का बैठा हुआ था। जैसे ही वो रसोई में जाकर घुसी तो उस रसोई में कौन बैठा था बच्चों? उस औरत का लड़का बैठा हुआ था। लड़के ने छड़ी से डराकर बिल्ली को बाहर निकाल दिया। लड़के ने देखो बच्चों अपने हाथ में छड़ी लिया हुआ था, तो उसने छड़ी दिखाकर बिल्ली को डराकर बाहर भगा दिया। थोड़ी देर में गीदड़ लौट कर आया। अपनी बोरी का मुंह खुला देखकर गीदड़ ने पूछा, अम्मा मेरी बोरी का मुंह किसने खोला और बिल्ली कहाँ गई? जब थोड़ी देर के बाद वो गीदड़ आया ना बच्चों, तो उसने अम्मा से पूछा कि उस औरत से पूछा कि उसने पूछा कि अम्मा मेरी बोरी का मुंह किसने खोला और मेरी बिल्ली कहाँ गई? तो औरत ने कहा, बेटा मेरे लड़के ने बिल्ली को भगा दिया, तो फिर मैं तुम्हारा लड़का ले जाता हूँ। गीदड़ ने लड़के को बोरी में बंद कर लिया। बोरी को पीठ पर रखकर वह चल दिया। अब उस गीदड़ ने क्या बोला कि ठीक है, तुम्हारे लड़के ने मेरी बिल्ली को भगा दिया, तो मैं तुम्हारे लड़के को ही बोरे में लेकर जाता हूँ। और उसने बोरे में लड़के को लिया और पीठ पर डालकर चल दिया। थोड़ी दूर पर एक मकान था। मकान में एक औरत खाना बना रही थी। उसकी 2 लड़कियां आंगन में खेल रही थी। अब आगे चलता है बच्चों, वो तो एक उसको मकान दिखता है। मकान में औरत खाना बना रही थी और उसकी जो 2 बेटियां थी बच्चों, वो आंगन में खेल रही थी। तो औरत के पास जाकर गीदड़ बोला, अम्मा मेरी यह बोरी अपने पास रख लो, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। औरत ने कहा कि ठीक है, इसे रख दो, लेकिन अम्मा इसे खोलना मत। बोरी रखकर गीदड़ चला गया। औरत ने खाना बनाकर अपनी लड़कियों को बुलाया। जब उस औरत ने खाना बना लिया तो अपनी बच्चों को बुलाया, लड़कियों को, और बोला कि अंजू मंजू आओ खाना खा लो। उसने बोला कि अंजू मंजू आओ खाना खा लो। बोरी में से आवाज आई, मुझे भी खाना दो, मैं भूखा हूँ। बोरी में से क्या आवाज आई कि मुझे भी खाना दो, मैं भी भूखा हूँ। उसके अंदर वो लड़का था ना, इसलिए उसने आवाज लगाई कि मुझे भी खाना दो, मैं भूखा हूँ। औरत ने बोरी का मुंह खोलकर देखा, बोरी में लड़का था। जब औरत ने बोरी का मुंह खोला तो उसमें लड़का था। लड़के को निकालकर उसने बोरी में एक कुत्ता बंद कर दिया। लड़के को निकालकर
उस औरत ने क्या किया, लड़के को निकाला और उसमें एक कुत्ते को बंद कर दिया। थोड़ी देर में गीदड़ आया। बोरी का मुंह बंद देखकर गीदड़ बोला, अम्मा मैं अपनी बोरी ले जा रहा हूँ। औरत ने कहा, ले जाओ। जब वो थोड़ी देर के बाद आया तो अपनी बोरी को उठाकर क्या बोला बच्चों, उसने बोला, क्योंकि उसने देखा कि मुंह बंद है बोरी का, तो उसको लगा किसी ने नहीं खोला मेरी बोरी को, और उसने बोला कि अम्मा मैं अपनी बोरी लेकर जा रहा हूँ। तो औरत ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। गीदड़ बोरी को पीठ पर रखकर और चल दिया। थोड़ी दूरी पर एक झाड़ी थी। झाड़ी के नीचे बैठकर गीदड़ ने बोरी का मुंह खोला। थोड़ी दूर पे आगे गया तो एक झाड़ियों के नीचे बैठकर गीदड़ ने बोरी का मुंह खोला। बोरी से कुत्ता निकलकर गीदड़ पर टूट पड़ा और उसे जान से मारकर वापस अपने घर लौट आया। अब क्या हुआ बच्चों कि झाड़ी के नीचे जैसे ही गीदड़ ने बोरी को खोला तो उसके अंदर तो था कुत्ता। कुत्ता ने जैसे ही निकला, वो कुत्ता निकला अंदर से और उसने गीदड़ को उसके ऊपर मतलब झपट्टा मारा और गीदड़ को मार दिया और अपने घर वापस लौट आया। कुत्तों को तो अपना घर पता होता है ना, वो सूंघ सूंघ के अपने घर वापस लौट आया वो। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? आओ बच्चों अब हम कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। यहाँ पर झाड़ी का मतलब होता है बच्चों झुरमुट। मित्र तो आप जानते ही हो, मित्र का अर्थ होता है दोस्त। और अम्मा किसे कहते हैं? माता को। अब यहाँ देखो, गीदड़ को शहद की मक्खी कहाँ से मिली? गीदड़ को शहद की मक्खी वहां झाड़ियों में से मिली थी। बोरी में से क्या निकला? बोरी में से कुत्ता निकला, है ना बच्चों। शहद की मक्खी को किसने खाया? मुर्गे ने। गांव में मकान के बाहर कौन झाड़ू लगा रही थी? बुढ़िया, अम्मा, औरत या लड़का? सही के आगे निशान लगाना है हमें, औरत लगा रही थी। हमने मुर्गे ने भी में सही का निशान लगा दिया। मुर्गे को किसने खाया? मुर्गे को बिल्ली ने खाया, है ना। इस पर सही का निशान लगाएंगे हम। और बच्चों आगे और भी जो ये अभ्यास के कार्य हैं इन सबको आप अपने आप अपनी पुस्तिका में कर लोगे, ठीक है। आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसके बाद अब अगले अध्याय में मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी बच्चों। तब तक के लिए बाय।